ये पहले भी किसी ने इसके ऊपर जो है ना 2 से 3 ग्राफिक आईसी जो है वो भी ट्राई किए हैं और इसकी ड्राइवर आईसी और बूस्ट है वो भी चेंज कर लिए हैं। तो जो शॉप की वजह से मेरे पास लेके आए वो भी अच्छे टेक्नीशियन है, बट वो कह रहा है कि ये मोबाइल मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। हाँ, ये देखिए दोस्तों आप, ये जो है ना ये ब्लू डिस्प्ले में है और जब तक ये पैटर्न में नहीं आएगा, जहाँ पे पैटर्न हम खोलते हैं तो जब तक वहाँ पे नहीं पहुँचेगा जब तक इसने डिस्प्ले नहीं देना। जिससे जो है ना इसका हम पैटर्न खोलेंगे तो फिर भी ये ब्लू डिस्प्ले में चला जाएगा और अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ चलाएँगे तो फिर भी जो है ना ये ब्लू डिस्प्ले में चला जाएगा। ग्राफिक्स सेक्शन के जितने भी कंपोनेंट थे वो सब चेंज करनी है और जो लाइट सेक्शन के भी जितने कंपोनेंट थे वो भी सब चेंज करने हैं, लेकिन मसला एज इट इज़ है, बिल्कुल सेम वही है। ट्रैक है, यहाँ पे भी हमें GR ओके मिल रही है। तो मज़ीद आगे जो इसकी पिन्स हैं वो वहाँ पे भी मैं इसकी GR ले लूँगा। यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज भी ओके बन रही हैं और उस वहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिलेंगे, वो इसलिए कि हमारी जो LCD है वो शॉपकीपर की बात भी ठीक है, उसने कहा कि इसकी GR भी ओके है और इसके वोल्टेज भी ओके हैं। तो उसने जो इसके VSP और VSN के जो यानी कि CPU से इनेबल आते हैं जो इसको बनाने के लिए ग्राफिक को, वो भी चेक कर लिए, वो भी ओके हैं। जो I2C ट्रैक है वो भी ओके है, वहाँ पे 1.8 मिल रहे हैं। मतलब ग्राफिक सेक्शन और लाइट सेक्शन कम्प्लीटली चेक कर लिया है। यहाँ पे GR भी मिल रही है, वोल्टेज भी मिल रही है। अगर ये ट्रैक हमारा डिस्कनेक्ट होता तो यहाँ पे हमें ना तो GR मिलती और ना ही हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलते, मतलब CPU चेंज ही करना पड़ेगा। तो CPU रिवॉल्व करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है, ना ही जो है ना ये चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है ना ये फर्स्ट लोगो से ही जो है ना इसका लोगो आ चुका है। तो यहाँ पे जो है ना ये प्रॉपर ऑन हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, TMZ मोबाइल जोन से मैं हूँ तारिक अंजुम। तो दोस्तों आज हमारे पास है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 5 और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ग्राफिक की है। अब क्या है कि जैसे हम इसे ऑन करते हैं तो ये पहले ब्लू डिस्प्ले दिखाता है और जब ये पैटर्न पे पहुंच जाता है उसके बाद जो है ना हम इसका पावर बटन जो है ना प्रेस करते हैं, उसके बाद जो है डिस्प्ले दिखा देता है। तो यहाँ पे जो है ना ये पहले भी किसी ने इसके ऊपर जो है ना 2 से 3 ग्राफिक आईसी जो है वो भी ट्राई किए हैं और इसकी ड्राइवर आईसी और बूस्ट है वो भी चेंज कर लिए हैं। तो जो शॉप की वजह से मेरे पास लेके आए वो भी अच्छे टेक्नीशियन है, बट वो कह रहा है कि ये मोबाइल मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाना चाहूँगा कि ये किस कंडीशन में है। तो यहाँ पे जो है ना ये ब्लू डिस्प्ले में है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जो है ना इस सेट, हाँ ये देखिए दोस्तों आप, ये जो है ना ये ब्लू डिस्प्ले में है और जब तक ये पैटर्न में नहीं आएगा, जहाँ पे पैटर्न हम खोलते हैं तो जब तक वहाँ पे नहीं पहुँचेगा जब तक इसने डिस्प्ले नहीं देना। जितने मर्जी पावर बटन इसके प्रेस कर लें, यहाँ पे मैंने पावर बटन प्रेस किया फिर भी इसने डिस्प्ले नहीं दिया। और जो ना अभी यहाँ पे जो ना ये आएगा पैटर्न पे, मेरे ख्याल से भी पैटर्न पे आ चुका होगा। तो जो है ना मैं इसका जो है पावर स्विच अभी दोबारा से प्रेस कर लेता हूँ। तो ये देखें दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये अभी प्रॉपर इसने डिस्प्ले दी है। तो भी क्या है कि जैसे जो है ना इसका हम पैटर्न खोलेंगे तो फिर भी ये ब्लू डिस्प्ले में चला जाएगा और अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ चलाएँगे तो फिर भी जो है ना ये ब्लू डिस्प्ले में चला जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पे ये जो मोबाइल है कुछ अजीब ही कंडीशन में है, तो इसी वजह से जो है ना ये उसके सर के ऊपर से जा रहा है। तो बहरहाल कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिक सेक्शन भी दिखाना चाहूँगा कि ग्राफिक सेक्शन पे कितना काम किया गया है। तो जो शॉपकीपर अभी मेरे पास इसे लेके आया उसने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। तो उसने इसके जितने भी ग्राफिक सेक्शन के जितने भी कंपोनेंट थे वो सब चेंज कर लिए हैं और जो लाइट सेक्शन के भी जितने कंपोनेंट थे वो भी सब चेंज कर लिए हैं, लेकिन मसला एज इट इज़ है, बिल्कुल सेम वही है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और उसके बाद जो है ना सेटअप बाय सेटअप देखते हैं कि इसमें इशू है क्या। तो अब क्या है कि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप बनता है वो ये है कि हमने इसके जो ग्राफिक सेक्शन है, मतलब इसके ग्राफिक बनने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो GR रिक्वायर्ड है, जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है, वो हमने चेक करनी होती हैं। मतलब कि इसके VSP, VSN और VIO 1.8 और रीसेट और ID
और इसके एनोड और कैथोड। ये जो इसमें जो मीपी है वो भी हम चेक करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ से चेक करूँगा इसकी जो एनोड ट्रैक है, यहाँ पे मुझे 500 के आसपास मुझे जो है ना इसकी जीआर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हाँ जी ठीक है अभी। तो यहाँ पे मुझे 558 रीडिंग मिल रही है एनोड ट्रैक पे। तो ये जीआर ओके है। तो इसके आगे यहाँ पे इसकी चेक करूँगा VSP, तो यहाँ पे मुझे 593 रीडिंग मिल रही है, ये भी ओके है। और इसकी VSN यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे मुझे 1887 रीडिंग मिल रही है, क्योंकि ये रिवर्स चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे फॉरवर्ड में चेक करूँगा, यहाँ पे फॉरवर्ड मुझे जीआर ओके मिलेगी। तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 540 रीडिंग, यानी कि यहाँ पे VSN VSB और एनोड ये भी ओके हैं। तो आगे यहाँ पे इसकी जो VIO 1.8 यहाँ पे बनती है, वो यहाँ पे हमें 300 से यानी कि 4 साढ़े 400 तक यहाँ पे रीडिंग मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे 359 यहाँ पे भी मुझे जीआर मिल रही है। और नहीं ये नहीं है, इसकी आगे का जो ट्रैक है, हाँ यहाँ पे ये इसका रीसेट का ट्रैक है, यहाँ पे भी हमें जीआर मिल रही है। और यहाँ पे इसका जो INT मतलब ID का इसे भी कह सकते हैं, ID का भी ट्रैक है, यहाँ पे भी हमें जीआर ओके मिल रही है। तो मज़ीद आगे जो इसकी पिन्स हैं वो वहाँ पे भी मैं इसकी जीआर ले लूँगा, क्योंकि हो सकता है कहीं पे शॉर्टेज हो, तो जिसकी वजह से जो है ना ये इसी कंडीशन में जा रहा हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे इसकी जो मीपी भी मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी जो मीपी है, यहाँ पे मुझे जीआर ओके, बहरहाल यहाँ पे तो मुझे मीपी में भी जीआर ओके मिल रही है। तो अभी हमने ऊपर की तरफ भी जीआर देख ली, ऊपर की तरफ भी जीआर ओके है और मीपी ये सब चेक कर लिए हैं। तो अभी यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है वो है हमारा हॉट टेस्टिंग का। तो अभी यहाँ पे इसकी जो हॉट टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले तो इससे लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसके हॉट टेस्टिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है इसका एनोड ट्रैक, यहाँ पे इसकी मैं हॉट टेस्टिंग करता हूँ। यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज भी ओके बन रहे हैं। और उसके बाद आगे यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे भी यानी कि +6 वोल्ट बन रहे हैं। और यहाँ पे आगे VSN पे यहाँ पे भी -6 वोल्ट बन रहे हैं। और आगे की तरफ यहाँ पे मैं चेक करूँगा, आगे हमें वोल्टेज मिल रहे हैं नहीं, तो यहाँ पे भी हमें 1.8 वोल्ट मिल रहे हैं। और आगे इसकी जो रीसेट है, यहाँ पे भी मैं देख लेता हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं, हाँ ये इसकी रीसेट है, यहाँ पे भी हमें वोल्टेज मिल रही है। और आगे जो इसकी INT मतलब ID की ये ट्रैक है, वहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिलेंगे, वो इसलिए कि हमारी जो LCD है वो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिलेंगे। तो नीचे की तरफ भी हमें जो मीपी है वहाँ पे भी हमें जो है ना कोई वोल्टेज नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारी LCD कनेक्ट ही नहीं है। अगर हमारी LCD कनेक्टेड होती, हमारी ID लाइन कनेक्ट होती यहाँ, तो उसके बाद ही यहाँ पे जो है ना वोल्टेज मिलते। तो उस शॉपकीपर की बात भी ठीक है, उसने कहा कि इसकी जीआर भी ओके है और इसके वोल्टेज भी ओके हैं। तो उसने जो इसके VSP और VSN के जो यानी कि CPU से इनेबल आते हैं जो इसको बनाने के लिए ग्राफिक को, वो भी चेक कर लिए, वो भी ओके हैं। जो I2C ट्रैक है वो भी ओके है, वहाँ पे 1.8 मिल रहे हैं। मतलब ग्राफिक सेक्शन और लाइट सेक्शन कम्प्लीटली चेक कर लिया है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो यानी कि उससे छूट गई है, जहाँ पे उसने गौर नहीं किया। तो मुझे एक जगह थोड़ा सा डाउट लग रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे जो है ना मुझे डाउट लग रहा है। हो सकता है यहाँ पे ही प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे जो है ना ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो है ना जो इसका ये वाला ट्रैक है, यहाँ पे जो है ना ये हमारा रीसेट का ट्रैक है, यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रही है 1.4, जबकि यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए थे 1.8। तो यहाँ पे ये जो ट्रैक है, ये जो हमारा रीसेट का होता है, ये सीधा CPU से ही कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पे जीआर भी मिल रही है, वोल्टेज भी मिल रही है। अगर ये ट्रैक हमारा डिस्कनेक्ट होता तो यहाँ पे हमें ना तो जीआर मिलती और ना ही हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलती। मतलब ये है कि हमारा ये जो ट्रैक है वो कनेक्टेड है। तो क्या हमें CPU रिवॉल्व करने पड़ेगा या फिर हमें CPU चेंज करना पड़ेगा? अब ज़ाहिर सी बात है, काफ़ी दोस्त यही सोचते होंगे कि
CPU चेंज ही करना पड़ेगा। तो क्या है कि अभी इसका कोई और हल तो हो नहीं सकता, ज़ाहिर सी बात है। तो क्योंकि क्या है कि जो यहाँ पे अभी जो पुल-अप रजिस्टर कोई लगी हुई नहीं है, ज़ाहिर सी बात है कहीं और से जो पुल-अप रजिस्टर लगा के कोई वोल्टेज देते हैं जो I2C ट्रैक होता है वहाँ पे, तो ऐसी तो कोई यहाँ पे चीज़ नहीं है। तो ये तो सीधा-सीधा CPU से कनेक्ट है। अगर CPU से यहाँ पे हम कहीं और सी वोल्टेज दे देंगे तो CPU हमारी फॉल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा ग्राफिक सेक्शन भी दिखाना चाहूँगा कि इस पे हर शॉपकीपर ने अपने-अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक काम किया है, लेकिन यानी कि सक्सेस नहीं हुआ। तो अभी इसकी सेफ्टी कवर को रिमूव कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ तो अक्सर शॉपकीपर यहीं पे गलती कर जाते हैं कि जब आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स और नॉलेज मिलेगी जो कि शायद आपको पहले पता ना हो। तो यहाँ पे जो है ना इसकी जो है सेफ्टी कवर उसको मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो मदरबोर्ड है उससे निकाल के ना फिर मैं इसका जो सेफ्टी कवर है उसको निकालता हूँ। तो अभी क्या है कि मैं आपको यहाँ पे CPU रिवॉल्व करने वाला यानी कि मैं यहाँ पे CPU रिवॉल्व करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है, ना ही जो है ना ये चेंज करने वाला हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है आप यही सोच रहे हो कि भाई ये तो असंभव है। नहीं भाई, असंभव है, संभव है, असंभव नहीं है, इसको संभव करना है। तो क्या है कि अभी यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक भी बताता हूँ कि आपने जो सेफ्टी कवर है उसको कैसे रिमूव करना होता है, क्योंकि काफ़ी दोस्त क्या करते हैं कि सेफ्टी कवर को काट के निकालते हैं तो उनसे कुछ ट्रैक मिस हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना ये हमारा जो उनका मोबाइल होता है वो डेड कंडीशन में चला जाता है। तो अगर आप SMD से निकालेंगे, तो अगर आपके पास 2018 SMD है तो आपने क्या करना है कि आपकी जो हीटिंग टेम्परेचर आपने 450 पे रखनी है और आपकी जो एयर है आपने 8 पे सेट कर लेनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपकी जो सेफ्टी कवर है उसकी जो किनारे हैं, उसकी जो नुकरे हैं, उनके ऊपर आपने घुमाते रहना है, आपने सेंटर में नहीं लेके आना, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो सेफ्टी कवर है बिल्कुल मलाई की तरह निकलेगा, आपसे कोई भी डैमेज नहीं होगा, ना ही आपसे कोई मोबाइल डेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी ने इसके अंदर पेस्ट डाल दी है या फिर ग्राफिक सेक्शन पे काम करते हुए उनसे इस साइड पे जो है ना इस तरफ पेस्ट चली गई है। तो बहरहाल कोई मुश्किल नहीं है, हम थोड़ा एहतियात से जो है ना इसका सेफ्टी कवर को रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है इसका सेफ्टी कवर जो है ना मैंने रिमूव कर लिया है यहाँ पे। तो क्या है कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगा और उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो इसका CPU है वहाँ पे मैं यानी कि पेस्ट डालूँगा। और क्या है कि यहाँ पे जो है ना इसका जो CPU है हमने उस तरफ से उठाना है जिस तरफ से हमारा जो रीसेट का ट्रैक है वो, वहाँ पे हम उसी साइड से हमने CPU को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और फिर नीचे बिठा देना है। दोस्तों इन्फिनिक्स और टेक्नो के जो मोबाइल होते हैं उनमें 80% CPU और eMMC के नीचे पेस्ट लगी ही नहीं होती, ये नॉन पेस्टेड होते हैं। अगर तो यहाँ पे पेस्टेड लगी होती है फिर हम CPU को निकालते और रिवॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट डाल ली है और इसे हल्का सा ऊपर की तरफ यानी कि उठाता हूँ। याद रहे कि आपने जो है ना ट्यूज़र या फिर सर्जिकल ब्लेड की मदद से इसको बिल्कुल सीधा सा उठाना है, ठीक है। तो अगर आप स्क्रैपर से इसको उठाएंगे कि क्या होगा कि इसके जो CPU के जो बॉल्स हैं आपस में जुड़ जाएंगे, वो CPU फिर शॉर्ट हो जाएगा, आपको जो है ना फिर रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा उठा लिया और इसको थोड़ा सा कूल होने दूंगा। तो दोस्तों जब भी आपके पास जो है ना मोबाइल आता है, आपने SMT पे काम करना होता है, आपने जो है ना जब तक आपका जो मदरबोर्ड है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आता, आपने तब तक इसके ऊपर जो है ना सप्लाई कनेक्ट नहीं करनी। तो इसके बोर्ड को इसके इनर में लगाते हैं और फिर देखते हैं कि इसका फर्स्ट लोगो से इसका डिस्प्ले आता है या नहीं। अगर तो फर्स्ट लोगो से आता है तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अगर नहीं तो फिर CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ना ये फर्स्ट लोगो से ही जो है ना इसका लोगो आ चुका है। तो यहाँ पे जो है ना ये प्रॉपर ऑन हो चुका है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो है ना मैं आपको वोल्टेज भी दिखाता हूँ। जहाँ पे 1.4 यानी कि मिल रहे थे वोल्ट, वहाँ पे हमें अभी 1.8 मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नहीं रीसेट की ट्रैक पे यहाँ पे हमें 1 यानी कि वोल्ट मिल रहे हैं। तो दोस्तों यही होता है एक प्रॉपर वे में काम करना। अगर आपके पास कोई भी डिवाइस आती है, आपने अगर उसके ऊपर वर्क करना है तो आप बारीकी से उसको जांचें, उसको देखें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ही इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।